हेलो फ्रेंड्स, तो देखो एक चीज तो 100% कंफर्म्ड है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें डॉक्टर डूम के दर्शन तो होने ही वाले हैं। लेकिन भाई आखिर उसके अंदर होगा क्या, डॉक्टर डूम वहां पे क्यों आएगा, किस पर्पस के लिए आएगा, इसी बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि पोस्ट क्रेडिट सीन कैसा होगा या फिर किस तरीके का होना चाहिए। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि डॉक्टर डूम स्पाइडरमैन के पास ही सबसे पहले क्यों आएगा। क्योंकि भाई देखो अभी तक का सिनेरियो तो यही है कि डॉक्टर डूम सिर्फ हमें एक बार दिखाया गया है, वो भी बैक साइड से, और वो भी दिखाया गया है कि वो फ्रैंकलिन को लेने के लिए आया है। तो अब देखो ये तो हम लोगों को पता ही है कि डॉक्टर डूम को फ्रैंकलिन क्यों चाहिए, क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है कि जब एवेंजर्स डूम्सडे के एंड में डॉक्टर डूम अपना पूरा बैटल वर्ल्ड बनाएगा, लगभग कंफर्म्ड है बैटल वर्ल्ड वो बनाएगा एंड वहीं पे मूवी एंड होगी, एवेंजर्स हारेंगे। तो जब वो बैटल वर्ल्ड बनाएगा तो उस बैटल वर्ल्ड को बनाने के लिए उसे फ्रैंकलिन की जरूरत है। क्यों जरूरत है ये आप लोगों ने अब तक बहुत सारे वीडियोस में देख लिया होगा, तो हम लोग उस पे नहीं जाते। तो अब फ्रैंकलिन के बाद अगर वो सबसे पहले किसी के पास आया है तो वो स्पाइडरमैन है, जबकि वो एवेंजर्स के पास भी जा सकता था एंड एक साथ बहुत लोगों को रिक्रूट कर सकता था, लेकिन भाई उसने चूज किया है स्पाइडरमैन को। तो यार अब ये सवाल तो लाजमी है कि स्पाइडरमैन ही क्यों, वो सबसे पहले स्पाइडरमैन के पास ही क्यों आया है। तो देखो इसके दो आंसर्स हैं मेरे पास। सबसे पहला तो ये कि स्पाइडरमैन एक इजी टारगेट है। स्पाइडरमैन टोनी स्टार्क को खुदा मानता था, अपना फादर फिगर मानता था, एंड अल्टीमेटली डॉक्टर डूम इस बात को जानता है एंड वो ये भी जरूर जानता होगा कि पीटर पार्कर ही अब तक एक ऐसा एवेंजर है जिसने मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर उसने अलग अलग यूनिवर्सेस के लोगों की मदद की है, अलग अलग स्पाइडरमैन से मिला है। तो भाई पीटर को अच्छे से मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट पता है और उसको पता है कि हर यूनिवर्स में एक स्पाइडरमैन है, हर यूनिवर्स में एक आयरन मैन भी जरूर होगा। एंड दैट्स व्हाई डॉक्टर डूम सबसे पहले उसे ही रिक्रूट करेगा, क्योंकि उसे मैनिपुलेट करना उसके लिए आसान होगा कि देखो मैं टोनी स्टार्क हूँ, मैं दूसरे यूनिवर्स से आया हूँ, मेरा यूनिवर्स ऐसे से हो गया, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा यूनिवर्स ऐसा ना हो जाए तो प्लीज मेरी मदद करो। एंड पीटर अपने प्यार में बहकर उसकी मदद कर देगा। तो भाई ये हो गया सबसे पहला रीजन। एंड दूसरा रीजन ये है कि स्पाइडरमैन अगेन एक इजी टारगेट है उसके लिए एज एन इंडिविजुअल। क्योंकि भाई देखो अगर वो एवेंजर्स के पास जाएगा, चाहे वो नए एवेंजर्स हो या पुराने एवेंजर्स, तो एक एवेंजर दूसरे एवेंजर को ये बात बताएगा, सारी बातें फैलेंगी एंड उनमें से कुछ एवेंजर्स उसका विश्वास करेंगे, कुछ नहीं भी करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो स्पाइडरमैन है वो पहला तो अभी इंडिविजुअली काम कर रहा है, उसका एवेंजर्स से फिलहाल कोई लिंक नहीं है एंड उसको पूरी दुनिया भूल भी गई है। मतलब अब एवेंजर्स भी उसके बारे में नहीं जानते कि कौन है पीटर पार्कर। तो अब इसलिए वो पीटर पार्कर की आइडेंटिटी को भी यूज कर सकता है डॉक्टर डूम अपने बेनिफिट के लिए। और क्योंकि अब स्पाइडरमैन इंडिविजुअली काम कर रहा है एंड अब वो एवेंजर्स से कोई भी बातचीत, कोई भी कांटेक्ट नहीं रख रहा, तो ये भी एक अच्छी चीज है कि वो जाए स्पाइडरमैन को सीधा अपनी तरफ रिक्रूट करे, उसको पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर दे एंड उसको यूज करे एवेंजर्स के खिलाफ। क्योंकि देखो स्पाइडरमैन को एवेंजर्स की कमजोरियां सब कुछ पता होंगी, लेकिन ये एवेंजर्स वो स्पाइडरमैन को तो जान रहे हैं लेकिन वो पीटर पार्कर को नहीं जानते। अब वैसे तो बहुत सारे एवेंजर्स नहीं जानते थे पीटर पार्कर को, लेकिन फिर भी बहुत लोग जानते थे। लेकिन अब इस सिनेरियो में क्योंकि कोई भी स्पाइडरमैन की असली आइडेंटिटी नहीं जानता, तो स्पाइडरमैन सिर्फ स्पाइडरमैन बनकर तो उनको परेशान कर ही सकता है, बट पीटर पार्कर बनकर भी उनको परेशान कर सकता है। एंड इसी चीज का फायदा डॉक्टर डूम शायद उससे लेना चाहेगा। एंड दैट्स व्हाई डॉक्टर डूम के लिए स्पाइडरमैन जो है वो तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। क्योंकि भाई एक तो वो उसके ऊपर शक नहीं करेगा, उसको तो पूछता है वो भगवान की तरह, एंड दूसरी तरफ स्पाइडरमैन इतना स्ट्रांग है कि वो अकेले बहुत सारे एवेंजर्स को तो एवं ही हरा सकता है। इसकी झलक हमने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में तो देखी रखी थी। तो भाई स्पाइडरमैन एक बहुत ही बड़ा तुरुप का इक्का है उसके लिए। एंड दैट्स व्हाई डॉक्टर डूम सारे एवेंजर्स को छोड़कर सबसे पहले स्पाइडरमैन के पास ही जा रहा है। क्योंकि एक बार स्पाइडरमैन अंदर हो गया तो भाई फिर एक इजी टारगेट हो जाएंगे एवेंजर्स उसके लिए। सो दैट्स व्हाई गाइस आई थिंक यही वो सारे रीजंस हो सकते हैं जिसके वजह से डॉक्टर डूम सबसे पहले ब्रांड न्यू डे में ही अपीयर होगा। एंड फिर उसके बाद फिर देखते हैं ब्रांड न्यू डे के बाद। तो भाई अभी तक कोई मूवी हमारे पास आई नहीं है लिस्ट में, क्योंकि अभी तक का सिनेरियो यही कहता है कि ब्रांड न्यू डे आएगी एंड उसके बाद सीधा दिसंबर में डूम्सडे आ जाएगी। तो भाई ज़्यादा टाइम नहीं है। सो लेट्स सी किस तरह मार्वल वाले इसको आगे बढ़ाते हैं। बाकी आप लोगों को ये थियरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।